Hello everyone, welcome to my next video. Today we are going to discuss about equality of matrices. This is the last topic before exercise 3.1. So ये 3.1 का last topic है, उसके बाद हम आराम से 3.1 खत्म कर सकते हैं. ठीक है? Hope you like my earlier video also. अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो just watch the video again and do comment in our comment section. Okay? So let's start with our next topic, that is equality of matrices. Equality of matrices मतलब कि दो या दो से ज्यादा matrices को हम equal कब बोलेंगे? When two matrices or more than two matrices are said to be equal. Okay? इसमें मैंने दो condition लिखा हुआ है. The first is that the definition is what two matrices A, Aij, B, Bij are said to be equal if their order is same. Order मैंने बताया था ना, what is the order? M by N, right? और दूसरा पॉइंट है if their corresponding elements are same. इसमें क्या लिखा मैंने? Small aij. When I am talking about elements, I am always using small letters, right? और aij का मतलब क्या है? Position of the elements. Correct. So let's see an example. Definition से इतना clear नहीं है, तो देखते हैं example, right? Example देखते हैं. Let the matrix A 1 2 3 4 5 6, right? Matrix B 1 2 3 4 5 6. अब मेरा क्वेश्चन is that is A equal to B, right? क्या A equal to B है? चेक करते हैं. Look at the condition. The condition is what? The first condition is what? Their order is same. इन दोनों का हमको क्या लिखना है? ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर पता है ना? हाउ टू चेक द ऑर्डर. इसमें क्या है? हाउ मेनी रोज आर देयर? 1 and 2, राइट? कॉलम कितना है? 1 2 3. सो आई राइट व्हाट? 2 by 3. दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A. ठीक है? नेक्स्ट इज मैट्रिक्स B. इसका ऑर्डर क्या है? 2 rows and 3 column. 2 by 3. सो नाउ यू कैन सी इन दोनों का ऑर्डर क्या है? A का ऑर्डर भी 2 by 3, B का ऑर्डर भी 2 by 3. इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल, दैट इज ऑर्डर क्या है? सेम है. अब ये हम नहीं बोल सकते कि ये इक्वल है कि नहीं, राइट? अब इसमें देखते हैं दूसरा टॉपिक. दिस इज व्हाट दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है? नाउ लुक एट दिस एलिमेंट, से 1. ये क्या है? A11 हो सकता है ना? A11, राइट? दैट इज इक्वल टू 1. करेक्ट. यहां पे क्या है? B11 इक्वल टू 1. दोनों सेम है. इट मींस आई कैन से दिस टू आर इक्वल, राइट? सो आई कैन राइट व्हाट? A11 इज इक्वल टू B11. दैट इज नोन एज व्हाट? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, राइट? नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें 2. इसका पोजीशन क्या होगा? A12. इसमें B12 में कौन सा एलिमेंट है? 2 है. दैट इज आई कैन से इक्वल टू B12 और दोनों इक्वल टू क्या होगा? 2. सो आई कैन से अगेन द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज सेम. लाइकवाइज मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज 3. ये 3 का पोजीशन क्या है? मैट्रिक्स ए में इज A13. इस B मैट्रिक्स में इस 3 का एलिमेंट का पोजीशन क्या है? B13. क्या दोनों सेम है? यस, सेम है. दिस इज नोन एज व्हाट? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. तो उसी तरह हमको सारा एलिमेंट चेक करना पड़ेगा. याद रखना, सारा एलिमेंट. अगर एक भी इक्वल नहीं हुआ, सो वी कैन नॉट से A इक्वल टू B, राइट? सो इफ यू सी नाउ हियर इट इज व्हाट? दिस एलिमेंट इज A21 and this element is what? B21, corresponding element. सही है. Next, this one is what? A22 and here it is A22 element कौन सा है? 5. ये भी दोनों सेम है, right? And the last one is what? A23 and here it is also B23. You can see these two are what? Same. Correct? इसका मतलब क्या है? All the corresponding elements are same, right? इसका मतलब मेरा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो गया. इसका मतलब I can say these two matrices are what? Equal. ठीक है? फिर से बोलता हूं, these two matrices are equal. कैसे चेक करेंगे? First, their order is same होना पड़ेगा. ऑर्डर सेम है. यस, ए का 2 by 3 है, इसका भी
2/3 है, राइट। बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट a11 b11 दोनों क्या है, सेम है, तो आई कैन से a11 इक्वल टू b11। तो सारे एलिमेंट a12 इक्वल टू b12 सेम है, a13 इक्वल टू b13 सेम है, a21 इक्वल टू b21 सेम है, a22 इक्वल टू b22 सेम है, a23 इक्वल टू b23 सेम है। So therefore I can write, therefore what, a is equal to b, and that is the concept of what, equality of matrices। समझ में आया? ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। तो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। Next, let's see another example. Say matrix A is what, 1 2 3 4 5 6, and matrix B is your 1 2 3 4 5 6. Now again my same question is what, whether these two matrices are equal or not, correct? So let's see again same process। पहला टॉपिक नहीं, पहला पॉइंट क्या है, their order is same। इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर कितना होगा, 2 rows 3 columns 2/3। इसका ऑर्डर 1 2 3 3 rows है, यहीं पे गड़बड़ी है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहीं पे बोल सकते हैं हम what, their order is not same। अगर ऑर्डर सेम नहीं है इसका मतलब what, therefore I can write A is not equal to B। क्यों, ऑर्डर is different, correct, right। अच्छा, चलो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। Let's see A equal to 1 2 3 4, B equal to 1 2 -3 4। अगेन सेम क्वेश्चन क्या है कि A equal to B है या नहीं, राइट। तो अगेन हम देखेंगे पहला पॉइंट, ऑर्डर A का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, चेक कर लो, सही है। B का ऑर्डर 2/2, that means our first criteria is fulfilled, that is their order is same। मतलब A का ऑर्डर क्या है, 2/2, and B का ऑर्डर भी क्या है, 2/2। It means their order is same, ऑर्डर सेम है, पहला हुआ, दूसरा बाकी। अब I'm writing order, their order is same, it is correct। इतनी जरूरत नहीं है, नहीं तो लगेगा कि A equal to B है। It means the first criteria is fulfilled, their order is same। दूसरा भी होना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, एंड है, एंड मतलब दोनों क्राइटेरिया, और नहीं कि दोनों में से एक ही होना। फॉर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दोनों कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा, राइट। ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 इक्वल टू B11, चेक करो, इक्वल टू 1 है, राइट। A12 इक्वल टू B12 2 है, राइट। A21 इक्वल टू B21 है क्या, देखो भैया, नहीं है, नॉट इक्वल, नहीं है। इसका मतलब क्या, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो हम क्या बोलेंगे, दिस टू आर व्हाट, नॉट इक्वल, देयरफॉर आई कैन राइट व्हाट, A इज नॉट इक्वल टू B, करेक्ट, सही है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, that is equality of matrices। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे related to all the topics which we have discussed, types of matrices, what is matrix, order of a matrix, construction of matrix, and this is what, equality of matrices। तो एग्जांपल देखते हैं। So next is our example number 4 of your NCERT book of matrices chapter, right। last topic हमने क्या पढ़ा था, equality of matrices। now this question is based on the equality of matrices topic, right। this is given, this matrix equal to this, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, A B कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैट्रिक्स गिवन है, राइट, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे हमको चेक नहीं करना कि ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। हमको करना क्या है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B C X Y Z, the value of the variables we have to find, right। in this case equality of matrices, two equal matrices are given,
we need to find the values of A, B, C, X, Y, Z in this matrices. कैसे निकालेंगे? Concept is totally equality of matrices, right? Equal तो है, चेक नहीं करना कोई, equal है. After that, कैसे निकालेंगे A, B, C? Now let's see in this matrix. Say that is my first element, x plus 3. Position क्या है? A11, right? A11 equal to x plus 3. This matrix equal to this. Therefore, इसका जो corresponding element होगा वो दोनों equal होना पड़ेगा, right? That is what B11 equal to 0. Now, according to the definition of equality of matrices, right? Equality of matrices का जो definition है, उसमें क्या बोलता है? The corresponding elements will be equal. Corresponding element must be equal होना पड़ेगा. और यहाँ पे corresponding कौन सा है? A11 and B11. Means according to the definition, this A11 must be equal to B11. Correct? Order तो same, order check नहीं करना हमको because it is already given. These two matrices are equal. क्या करना हमको? Just compare करना. किसके साथ? Corresponding element के साथ. तो A11 में क्या है? A11 क्या element है? X plus 3. और B11 क्या है? 0. It means X plus 3 equal to क्या होना पड़ेगा? 0. So now solve it. Very easy, right? X equal to क्या हो जाएगा? minus 3. And that is my first value of the variable. That is the value of X. Correct? Likewise, you have to search कहाँ पे वेरिएबल है. अब यहाँ पे वेरिएबल है दूसरा z plus 4 और यहाँ पे corresponding एलिमेंट कौन सा है? 6. So I can write what? क्या होगा यहाँ पे? A12 is equal to B12. क्यों होगा? Equality of matrices का definition. Property, right? पहला property order of a matrix same है. Corresponding एलिमेंट same होना ही पड़ेगा. क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि matrices दोनों equal है, right? Now A12, what is the element A12? Is z plus 4, and what is here B12? Is 6. So it will be what? Z equal to 2. Correct? दूसरा वैल्यू आ गया z equal to 2. Next is your next element is, देखो यहाँ पे वेरिएबल है ना, ठीक है? So next is what? A13. This must be equal to B13. Correct? Definition of matrices, equality of matrices. तो A13 equal to B13. तो A13 में कौन सा एलिमेंट है? 2y minus 7. और B13 में कौन सा एलिमेंट है भैया? आप देख लो 3y minus 2. सिंपलीफाई करो इसको, you'll get the answer. क्या आएगा इधर? minus y equal to कितना हो जाएगा? 5. So y equal to 5. करेक्ट? तो क्या क्या निकल गया? x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू. क्या बाकी है अब? a b c. अब देखो भैया a b c कहाँ पे है? यहाँ पे -6 है, जरूरत नहीं है, -6 है. यहाँ पे a है और यहाँ पे -3 है corresponding element, right? इन दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट. बस इक्वेट करना, कंपेयर करना है एंड सॉल्व करना है. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट? आई कैन से व्हाट? A22. करेक्ट? और इक्वल टू क्या होगा? B22 बाय द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. A22, what is the element? A22 is what? A minus 1 and B22, what is the element? Is minus 3. Find it. कितना हो जाएगा? A equal to minus 2. निकल जाएगा वैल्यू. क्या बाकी है? B and C. देखो अब B कहाँ पे है? Where is your B? B यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे C है. कंपेयर करेंगे उसको. B यहाँ पे, राइट? तो दिस एलिमेंट और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा. इसका पोजीशन क्या है भैया? A what? 31 must be equal to what? B31. Correct? So what is the element here? Is B minus 3, and what is the element here? Is your 2B plus 4. Now solve it. कितना आएगा? इधर आ गया minus B, इधर आ गया 7. So I can say B equal to minus 7. Right? कैलकुलेशन देख लेना भैया, कहीं गलती हो तो just solve it. नेक्स्ट इज ए बी निकल चुका है, सी निकालना है. सी कहां पे है? यहां पे है. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा? यही होगा ना. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट? सो आई कैन से व्हाट? दिस इज योर A23 इज इक्वल टू B23. A23 कौन सा एलिमेंट है? 0. B23 में कौन सा है? 2C plus 2. सॉल्व करना. C का वैल्यू -1 है. गॉट इट? इट मींस व्हाट?
I got all the values of a b c variables जितना था. What is the question? Find the values of a b c x y z. ये ले लो, ये a b c x y and z, and that's your final answer. Got it? So समझ में नहीं आया तो just comment in the comment section. So next move on to the exercise question. So exercise कल लास्ट वीडियो में हमने बनाया था. लास्ट वीडियो में क्या बन चुका है? से क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 3 बनाया होगा आपने, क्वेश्चन नंबर 4 5 बताया था मैंने. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. ओके, देन एमसीक्यू है, देन दिस exercise will be finished. So let's move on to exercise 3.1 question number 6. Question लिख लेता हूँ. What is the question? Okay, so question number 6. Find the values of x, y, z. 6 में 3 क्वेश्चन है. First 1 2 you have to do. I will do it. Question number 6 3. 6 3. I'm writing the matrix. Then I'll discuss the question. X, y, z. Here it is x plus z. Here it is y plus z. That will be 9 5 7. 9 5 7. Right. So what is the question? क्वेश्चन नंबर 6 3 क्या बोलता है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y and z. ये ऑलरेडी दिया हुआ है. इसका मतलब क्या है? दिस टू मैट्रिसेस आर इक्वल. दोनों इक्वल है, हमको इक्वल चेक नहीं करना है, राइट? हमको निकालना क्या है? x y और z का वैल्यू. सेम कांसेप्ट, वी हैव टू कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच वी हैव टू फाइंड, राइट? सो फर्स्ट ऑर्डर हम कुछ चेक नहीं करना. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, द फर्स्ट वन इज दिस एंड दिस. इसका मतलब ये दोनों क्या होगा? इक्वल, right? So I can write now what the first element is, what first row first column, a11 equal to b11, so which implies that what x plus y plus z equal to 9, right? Next is this element equal to this corresponding element a21 equal to b21, so क्या हो जाएगा? x plus z equal to 5. And next is your what a31 equal to b31, and that will be what? Y plus z equal to 7. Now you will get this 3 equation. Let this be 1, let this be 2, and let this be 3 equation. And by solving this 3 equation, we can able to find the values of x, y, z. Correct? Solve तो करना आता होगा. 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है मेरे पास. We can easily find it, right? तो कोई भी यूज कर लो, है ना? तो कैसे यूज करेंगे? So let's see. From 1 I can see. From 1 what I can write, this equation use करेंगे तो z equal to I can write 9 minus x minus y. ठीक है? Let this be equation number 4. Right? Now put the value of this z कहाँ पे? अच्छा, लंबा चौड़ा हो जाएगा. करते कर लिया, कैसे भी कर सकते हैं. लंबा चौड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं. So from I can write 2 and 4 कर सकते हैं. सॉल्व 2 and 4. यहाँ पे हम क्या करेंगे? z का वैल्यू we have to put. ठीक है? So I'll write what x plus z equal to 5 था, तो z का वैल्यू कितना आया? x plus what 9 minus x minus y equal to 5. करेक्ट? So यहाँ पे क्या निकल जाएगा मेरा? You'll get the value of what? This x cancel. तो क्या बचा मेरे पास? 9 minus y equal to 5, or I can say minus y equal to minus 4 or y equal to 4, right? Then again use equation. I'll write from 4 and 3. 3 equation क्या था मेरा? y plus z equal to 7. now क्या करेंगे? z का वैल्यू कहाँ से आएगा? z का वैल्यू 4 से आएगा. डाल दो यहाँ. This is your equation 4, right? तो y plus, now the value of z will be 9 minus x minus y equal to 7. तो y minus, तो कितना आएगा? 9 minus x equal to 7, और I can say minus x equal to minus 2.
or I can say x equal to ये x y निकल चुका है. अब क्या चाहिए हमको? z निकालो from 4 from equation number 4. z equal to क्या हो जाएगा? 9 minus x minus y. So I'll say 9 minus the value of x is 2, the value of y is 4, so it will be 9 minus 6, so it will be 3. Right? That is the value of z. So it means क्या? तीन वैल्यूज आ चुका है मेरे पास, that is x, y and z. Correct? ठीक है? समझ में आया? तो होपफुली यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. 6, 1, 2 बन जाएगा. कंपेयर करना, सॉल्व करना है. सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 7. आपका होमवर्क रहेगा. अगर आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन. ओके, सो नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू. 2-3 क्वेश्चन है, बस खत्म हो जाएगा. एमसीक्यू पहला क्वेश्चन. ओके, पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास? बोलता है A मैट्रिक्स इज गिवन. A मैट्रिक्स इज गिवन इज Aij m by m, राइट, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्या होगा ये? स्क्वायर मैट्रिक्स. कब होगा? राइट, चार कंडीशन है मेरे पास व्हिच इज गिवन. दिस इज अ ऑप्शनल क्वेश्चन, एमसीक्यू है ये. सो A given Aij m by m is a square matrix, is a square matrix if, कब होगा? चेक करो भैया, कब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है? कब होता है? जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स. राइट, नंबर ऑफ रोज मींस m और नंबर ऑफ कॉलम मींस n. इट मींस दैट इज द कंडीशन. कौन सा कंडीशन है? देखो कौन सा है? C. So that is my answer is what? C. Right. Next is, you can do it. Next one. I'll do the last question of this exercise. This is question number 10. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है. इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होगा. ठीक है? क्या करना है इसमें हमको? The number of all possible matrices of order. All question लिख लेते हैं. The number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1. Now what is the question says? Question क्या बोलता है कि find the number of all the possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 or 1. Right? मतलब क्या बोलता है? एग्जाम्पल, मतलब हमको 3 by 3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है? हमको बोलते हैं कितना ऐसा मैट्रिक्स कितना बनेगा? हाउ मेनी मैट्रिक्स? ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, कितना बनेगा? राइट, जिसमें एंट्रीज क्या होना पड़ेगा? 0 और 1 का. 0 और 1 मतलब सपोज ये 0 0 0 0 0 0. राइट, ये एग्जांपल हो गया इसका. मैट्रिक्स B सपोज 1 0 1 0 1 0 0 0 1. दिस आर मैट्रिक्स. सो इन दिस वे, सी वी कैन एबल टू राइट ऑल द मैट्रिसेस. पॉसिबल नहीं है, राइट? ऐसे निकाल भी नहीं सकते. बट क्वेश्चन का हिसाब क्या है कि हम कितना मैट्रिक्स बना पाएंगे इसका. ठीक है? कैसा मैट्रिक्स होगा? जिसका ऑर्डर 3 by 3 होना पड़ेगा. 3 by 3 और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होगा? या तो 0 होगा या तो 1 होगा या दोनों ही होगा. करेक्ट? क्या बनाना है हमको? 3 by 3 मैट्रिक्स बनाना है. किससे बनाना है? एलिमेंट क्या होगा? 0 और 1 होगा या दोनों ही होगा. राइट, अब पूछते हैं कि ऐसा हम कितना मैट्रिसेस बना सकते हैं. हाउ मेनी number of matrices we can construct with the given condition. So how to find it? क्या करेंगे इसमें? हमको सबसे पहले देखना है एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास. 2 है, 2. और ऑर्डर क्या है इसका? 3 by 3 ऑर्डर है, to the power order. So I can say what? Number of elements, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है. राइट, वैसे आएगा, इतना जरूरत नहीं है. बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? टू द पावर व्हाट? द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या आएगा? मैट्रिक्स.
So it will be what? 2 to the power 3 by 3. That will be what? 2 to the power 9. आंसर क्या होगा? 2 to the power 9. 2 कैसे पता चला हमको? एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? 1 2, करेक्ट? 2 आया बेस, और पावर पे क्या होगा? ऑर्डर. ऑर्डर क्या है मेरे पास? 3 by 3. 3 by 3 means 3 into 3, that is what? 9. So total number of matrices. Total number of matrices equal to this. तो कैलकुलेट कर लो कितना आएगा? 512. राइट? ऑप्शन है? That is your correct option is your D. Right? So hopefully that is all about our first exercise of matrices. Hopefully you like the video. किसी को समझ में नहीं आया, just comment in our comment section. बार बार बोलता हूँ, ठीक है? And your valuable feedback is very much welcome, and we need your valuable feedback in our comment section. ठीक है? अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, जैसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है? Like our video, press the bell icon. देखते जाओ, और भी वीडियोस आने वाले हैं, right? This is all about first introduction. Next आएगा 3.2, right? We keep on going and we try to help you out how much we can, right? So keep watching our video. अगर like नहीं है तब भी कमेंट करो, सर आपको ये पढ़ाना है, ये नहीं है, ये मिसिंग है, something feedback is very important, right? We need the feedback, so give our feedback. And during this lockdown, be safe, be at your home, ठीक है?